तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान से फाइनली बैटल करने के लिए एविल आई किंग आ गए रहते हैं। अब आगे वैसे भी जियान इससे मतलब बिल्कुल भी डर नहीं रहा था फाइट करने में, क्योंकि इसको डेमन किंग ने 3 ट्रेजर्स दिए थे। इस समय जो एविल आई किंग रहते हैं जियान से कहते हैं, मैं जितना फील कर पा रहा हूँ बच्चे, तुम्हारे बॉडी के अंदर होली फ्लेम और शायद डेमन एम्पर का जो ट्रेजर है वो भी तुम्हें मिल चुका है, और इवन जो तुम्हारा सोल पावर है और साथ में लगता है तुम्हारा अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। इतना बोलने के बाद ही ये एविल किंग एक पावरफुल अटैक जियान पर लॉन्च कर देते हैं। जियान भी समझ जाता है, ये तुरंत ही अपने स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है और इनके अटैक को ब्लॉक करने के लिए इसने अपनी बॉडी पर टर्टल टाइप का एक डिफेंस बना लिया था। अब वहीं जो सामने ये वॉरियर रहता है एविल डेमन किंग, ये जियान पर इतने ज़्यादा अटैक कर रहे थे कि जियान भी अब फील कर पा रहा था जो डिफरेंस है 7 स्टार डाउ जियान और 8 स्टार डाउ जियान के बीच में असली वाला डिफरेंस। अब जियान इनके अटैक को ब्लॉक नहीं कर रहा था, ये बोलते क्या तुम अब तैयार हो चुके हो मरने के लिए। इनका एक पावरफुल अटैक जियान की तरफ बढ़ रहा होता है। जियान चुपचाप खड़ा था और फाइनली ये अपने इमॉर्टल आर्मर डिफेंस को एक्टिवेट कर देता है, यानी वो जो इमॉर्टल बॉडी थी। और इसको जो डेमन किंग ने एक जो पिल दिया था जिसको जियान तुरंत ही खा लेता है, इससे इसका स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते 8 स्टार डाउ जियान के अर्ली स्टेज में पहुंच जाता है। पर ये बंदा भी जानता था अगर कोई बंदा अपने स्ट्रेंथ को फोर्सफुली एक लेवल बढ़ा ले तो इसका जो बैकलैश होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। पर जियान इससे कहता कुछ भी हो, अगर मैं तुम्हें मार दिया ना तो यही मेरे लिए काफ़ी है। जियान इस बंदे को कैप्चर करने के लिए अपने होली फ्लेम का एक प्रिजन यूज करता है, पर ये बंदा भी नहीं रुकता। ये अपने मिस्टीरियस फोर्स से जियान के इस एम्बर फ्लेम के डिफेंस को कंप्लीटली ब्रेक कर देता है। जियान एक चीज से और हैरान हुआ था कि सामने जो बंदा था इसका भी जो इमॉर्टल लेवल का पावर था, सोल पावर, वो टाइग्जू के लेट स्टेज में था। पर कहीं ना कहीं ये खुश भी हो गया था, क्योंकि जियान जो था इमॉर्टल लेवल में टाइग्जू को पार करके हाउस 1 लेवल पर पहुंच गया था। पर इस दौरान जो डेमन एविल किंग रहते हैं अपना सबसे पावरफुल अटैक सोर्स आई टेक्निक को यूज कर दिए रहते हैं। जियान जब ये अटैक देखता है और नीचे जो भी वॉरियर्स रहते हैं ये हैरान थे, क्योंकि इसी अटैक से इस बंदे ने कई सारे लोगों को मारा था। अब ये मानो जो अटैक था जियान को पूरी तरह से लॉक्ड करके इसकी तरफ बढ़ने लगता है। जियान समझ आता है मैटर काफी बड़ा हो गया। ये फिर से अपने इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को समन करता है और इस गोल्डन बॉडी को वो जो येलोविश फ्लेम रहता है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब जो इस बंदे का सोल पावर और जो आई डेमन टाइप अटैक रहता है जियान के इमॉर्टल बॉडी से टकराता है, जियान भी कहीं ज्यादा प्रेशर फील करता है, क्योंकि जियान का अभी भी शायद फिजिकल स्ट्रेंथ उतना नहीं था जितना ये सोच रहा था। हालांकि जियान ने इस समय अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन और साथ में पैटर्न ऑफ डोमिनेंस दोनों को यूज कर लिया था, फिर भी अगर इस प्रकार का अटैक जियान के पास नहीं होता तो शायद इस अटैक से जियान कब का मारा जा चुका होता। अब इधर सभी लोग और साथ में ये एविल आई भी हैरान था इस अटैक से इसने कितने लोगों को मारा है, पर आज ये एक 7 स्टार डाउ जियान के बंदे को नहीं मार पाया था। अब जियान इतने ज्यादा गुस्से में होता कि पूरे स्पेस को मानो आग से घेर लिया हो, पर जियान भी इस समय काफी ज्यादा घायल था। एविल आई भी समझ गया था और ये हंसता है और ये फिर से एक आईसी इंटेंट टाइप के जियान की तरफ लॉन्च कर दिया था और जियान से कहता है इतना तुम्हारे लिए शायद इस बार काफी होगा। जियान भी अब रुकता नहीं, ये अपने एंशियन जुआन रूलर को बाहर निकाल लेता है। जियान इस बार अपने 5 प्रकार के होली फ्लेम को इस एंशियन जुआन रूलर के ब्लेड पर मिक्स कर देता है। ये देख करके एविल आई किंग भी हैरान था, मतलब जियान को कहता क्या तुम पागल हो। जियान बोलता अगर मैं मर भी जाऊं ना फिर भी मैं तुम्हें आज छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब जियान के इस प्रकार के अटैक को देखकर ये अपने बॉडी को सोल लाइट से प्रोटेक्ट करने लगता है और इसके जो भी वॉरियर्स थे इनसे ये जियान पर अटैक करने के लिए कह देता है। पर तब तक जियान ने अपने एंशियन जुआन रूलर के होली पैटर्न वाले अटैक से एविल आई के जो सोल लाइट प्रोटेक्शन था उस पर अटैक कर दिया था और तुरंत ही अपने सोल फोर्स यानी कि यू मिंग टियान से भी इस पर अटैक कर देता है। अब जब एविल आई किंग भी देखता है कि जियान के पास इस समय 5 होली फ्लेम है, ये समझ नहीं पाता है। अब जियान के पास जो भी आखिरी सांस रहती है उससे ये इसके डिफेंस को तोड़ने के बाद इस पर अटैक कर देता है। एविल आई डेमन किंग तुरंत ही मारे जाते हैं और जियान के बॉडी में वो जो डेमन क्यूब था वो तुरंत इनके ऑरा को एब्जॉर्ब कर लेता है और तुरंत ही डेमन किंग की बॉडी जमीन पर जाकर के गिर जाती है। अब यहाँ पर जो एविल किंग के 1 लाख सोल्जर्स होते हैं ये भी इस समय चुपचाप हो जाते हैं। टियानहू जो होता है इस सीन के देखने के बाद तुरंत ही जियान के पास आता है। ये देखकर के जियान में थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि टियानहू इसकी इतनी ज्यादा देखभाली कर रहा है। अब इस प्रकार के सीन को देख करके जो यहाँ पर डेमन जनरल्स थे इस एविल आई डेमन किंग के, ये तुरंत ही कहते हैं मार दो इन सभी लोगों को। अब क्योंकि इनकी संख्या काफी ज्यादा थी और जियान वैसे भी इस समय घायल था। अब इस सीन को देख करके टियानहू वगैरह भी काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, मानो मौत इनके एक ही पल दूर हो। जियान कैसे भी अपने मतलब इंजरी को सप्रेस करता है और इन लोगों से कहता है वैसे भी तुम्हारे एविल आई डेमन किंग मर चुके हैं, तो अगर तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा। मैं तुम लोगों को थोड़ा डेमन इसेंस ब्लड भी दे सकता हूँ। पर इन लोगों का इरादा भी कुछ और ही रहता है। ये 1 लाख मॉन्स्टर्स जियान वगैरह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जियान के साथ जो भी वॉरियर्स रहते हैं ये बैटल में डायरेक्टली आगे जाने लगते हैं। इस दौरान एक करके एक ये मारे जा रहे थे। इस सीन को देख करके जियान और भी ज्यादा घबरा जाता है, मानो सभी लोग इस समय जियान के लिए मरने को तैयार थे। इनमें से सभी कहते हैं अगर कुछ भी हो जाए हम मारे भी जाए पर लॉर्ड जियान यहाँ से जाने चाहिए बच करके। जियान कहता है नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं सभी को लेके जाऊंगा। इस दौरान इसकी बॉडी में जो फ्लेमिंग मंत्रा था काफी तेजी से दौड़ने लगता है और इसके अंदर जो डाउ कोर रहता है फायर टाइप का, इवन वुड टाइप का, काफी तेजी से मानो कांपने लगे थे। और इधर ये वॉरियर्स ने यहाँ पर एक स्पेस खोल दिया था जियान को ये लोग बेसिकली यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। अब जियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये तुरंत ही अकीरा फ्लेम को बाहर बुलाता है, घोषली फ्लेम को बाहर बुलाता है, इथीरियल आइस फ्लेम को बाहर बुलाता है
इमॉर्टल फ्लेम को बाहर बुलाता है और साथ में अनडेड फ्लेम को बाहर बुलाता है। अब यहाँ पर जो अपोनेंट टीम के जो चार्मिंग याओशियो आए थे और सीगजी थे, इनका चेहरा ही मानो उतर जाता है। 5 प्रकार के होली फ्लेम। जियान तुरंत ही अपने सोल फोर्स की मदद से इन 5 फोर्सेस को फ्लेम्स को कंबाइन करने लगता है और अब इसके हाथ में थोड़ी देर में 5 कलर बुद्धा लोटस रिनकारनेशन होता है। अब इस प्रकार के फ्लक्चुएशन के कारण आसपास का मानो स्पेस भी क्रैक होने लगता है। इसमें जियान ने अपनी जो बची खुची एनर्जी थी इस अटैक में यूज कर दिया था। अब क्योंकि इसके बॉडी में कोई एनर्जी ही नहीं था तो इसका 4 हेड जो था उस पर जो पैटर्न बना हुआ था काफी तेज से फ्लिकर करने लगता है और मानो इसकी बॉडी में कोई मिस्टीरियस पावर जाग गया हो और इसमें से एक मिल्की व्हाइट पावर निकलता है जो जियान को चारों तरफ से घेर लेता है और जियान के बॉडी में से इस समय वो जो डेमन क्यूब भी रहता है इस समय बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद यहाँ पर जो लाख लोग थे इनकी तरफ एक अलग ही नेचर से देखने लगता है। अब इस प्रकार के अटैक को देखकर शी हाई भी मतलब इस समय गुस्से में तो था पर यह भी डर रहा था। अब जो वो वुमेन थे जो पहले मतलब टियानहुन से फाइट कर रही थी, चार्मिंग याओशुआन, वो भी बोलती है मैं रिग्रेट कर रही हूँ, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया इन लोगों के साथ फाइट करने का। अब इनके आदेश पर जो 1 लाख मॉन्स्टर्स रहते हैं जियान के 5 कलर्ड बुद्धा लोटस की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनको पता नहीं था क्योंकि ये 5 कलर्ड एंग्री बुद्धा लोटस था तो कम से कम अगर 5 लोग ना हो इट स्टार्ट आउट जियान के तो इस अटैक को ये लोग डिसॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। अब जहां से भी एंग्री बुद्धा लोटस गुजरता है वहां पर जो भी मॉन्स्टर टकराता है तुरंत ही जल के राख हो जा रहा था और कुछ ही समय में इस समय 20,000 मॉन्स्टर मारे जा चुके थे इसके अटैक के कारण। अब इस प्रकार के सीन को देख करके जो शीजाई रहता है और साथ में वो लड़की याओ याओ चार्मिंग याओ याओ ये कहते हैं जियान तुम हमारे डेमन वर्ल्ड के एक सीनर माने जाओगे। अब इस समय जो जियान का 5 कलर बुद्धा लोटस रहता है एक्सप्लोड कर जाता है और वहीं जो वो रूबिक क्यूब रहता है एविल डेमन वाला मानो एक मैडमैन की तरह ये जाग रहा हो और इस 5 कलर बुद्धा लोटस के आड़ में ये सबके जो ऑरा रहता है एब्जॉर्ब करने लगता है और थोड़ी देर में ये लाखों मॉन्स्टर 5 कलर बुद्धा के कारण मारे जाते हैं और इन सभी के ऑरा को वो डेमन क्यूब वाला जो रूबिक रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब रूबिक क्यूब जब जियान के पास वापस आता जियान हैरान था, ये लगभग पूरी तरह से भर चुका था। अब यहाँ पर जो भी लोग थे जियान की टीम के ये हैरान थे और जियान के सामने नतमस्तक हो चुके थे कि अगर ये बंदा नहीं होता तो ये लोग कब के मारे जा चुके होते। हालांकि जियान के साथ 1000 लोग आए थे और फिलहाल इस समय 700 ही लोग बचे हुए थे। अब इस दौरान जियान भी नहीं देख करके स्माइल करता है। अब जैसे ये वॉर खत्म था जियान अपने तुरंत ही डार्क नाइट को अंदर रख लेता है। हालांकि जियान उन लाखों मॉन्स्टर्स को मारना नहीं चाहता था पर ये भी लगभग अधमरा हो चुका था। अगर ये ऐसा नहीं करता तो इसके भी टीम के लोग और इवन ये खुद मारा जाता। जियान यहाँ पर इस समय अपने फ्लेमिंग मंत्रा को एक्टिवेट करके अपनी बॉडी को रिकवर कर रहा था। अब जियान एक चीज देखता है इसका जो डाउ कोर था फायर एट्रीब्यूट का और इवन वुड एट्रीब्यूट का मानो खाली हो चुका हो। ये बेसिकली एक ब्रेक थ्रू का साइन था। अब क्योंकि ये लगातार बैटल कर रहा था इसलिए इसकी बॉडी भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रही थी और शायद अब ये कुछ ही समय में 7 स्टार डाउ जियान के मिड स्टेज पर जा सकता था। पर इस समय जियान ने वो जो पिल यूज किया था फोर्सफुली अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसका पावर घट करके हाफ स्टेप 7 स्टार डाउ जियान पर मानो था और इसके लिए अगर मिड स्टेज में ब्रेक करना है तो अच्छा खासा पावर चाहिए होगा। तो मतलब इसको अच्छा खासा प्योर पावर चाहिए होगा। जियान ये सब सोच ही रहा था तभी जो डेमन बुक था जियान से बोलता है तुम सच में काफी बेवकूफ हो। अभी जो डेमन बुक था जियान के ऑरा को अंदर से पूरी तरह से जान चुका था। ये बुक तुरंत ही कहता है वो जो डेमन एम्परर का हार्ट है और साथ में उनका जो ब्लड है उसे बाहर निकालो और यही चीजें तुम्हें हेल्प कर सकती हैं। पर इस दौरान ये कहते हैं तुम काफी हिडन बंदे हो, मतलब तुम जायो क्लैन के हो और दूसरा मतलब तुम्हारे बॉडी में एक एविल क्रिएचर भी है और तीसरा तुम्हारे पास अंडरवर्ल्ड का एक बंदा है और चौथा तुम्हारे पास होली फ्लेम है। अगर तुम इन चीजों को एक साथ निकाल दो तो मतलब दुनिया में तुम तहलका मचा सकते हो। पर फिलहाल जो तुम्हारी बॉडी है काफी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है। पर मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं मतलब हमारे जो डेमन एम्परर थे तुम्हारे एज में आराम से वो 8 स्टार डाउ जियान के पीक के बंदे को हरा देते थे। अब जियान सोचता है क्योंकि एक इंसान है तो इस प्रकार के पावर को ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब तो शायद नहीं कर सकता है। पर डेमन बुक कहता है क्योंकि तुम्हारे बॉडी में होली फ्लेम है तो तुम इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हो। पर ये इस दौरान ये जो डेमन बुक रहता सोचता है इस बंदे की बॉडी में क्यों मतलब ऐसा ऑरा क्यों फील कर रहा हूँ कि मानो इसकी बॉडी में डेमन एम्परर की भी ऑरा है। क्योंकि जियान की बॉडी में जो शायद वो फ्लेमिंग बीज था इसे ये देख तो नहीं पा रहे थे पर शायद मे भी फील कर रहे थे। अब जियान तुरंत ये जो एम्परर का ब्लड था इसे डेवोर कर लेता है। अब धीरे धीरे इसकी बॉडी समय बीतने लगता है और रिकवर होने लगती है। जियान इस समय अभी ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेट में होता है। इसे पता नहीं था इसके अंदर जो फ्लेमिंग बीज थे वो भी इस समय जाग गए थे और इसका जो जायो क्लैन पैटर्न था वो भी इस बार फिर से दिखने लगा था। इस दौरान 10 दिन बीत जाते हैं। अब जियान के साथ जो भी बंदे थे इनके पास आते और कहते हैं अब हमारा आखिरी बैटलफील्ड है, यानी इनको अब शायद फाइनल बैटलफील्ड की तरफ मूव करना था। मतलब अब जो ये फाइट होने वाली थी ये जो व्हाइट बोन किंग थे और साथ में जो टायरेंट थे उनके टीम के साथ होने वाला था। अब क्योंकि जियान का जो डेमोनिक क्यूब था वो भी फुल हो चुका था तो जियान को उसका मतलब आफ्टर इफेक्ट भी शायद नहीं पड़ने वाला था और जियान का स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते मिड स्टेज पर पहुंच चुका था। पर जियान फाइनल बैटलफील्ड जानता था काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला तो इन सभी वॉरियर्स को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि इनको जो डेमन किंग रहते हैं 10,000 के एक स्क्रॉल दिए रहते हैं उससे ये लोग यहाँ से निकल सकते थे। अब ये डेमन्स मतलब बिल्कुल भी जियान को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे पर जियान कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं जिंदा ही वापस आऊंगा। और इसके बाद यहाँ पर एक स्पेस ये बनाता है और यहाँ से एंशिएंट बैटलफील्ड के फाइनल एरिना की तरफ बढ़ जाता है। फिलहाल जियान इस समय वाइल्ड डेमन रियल में होता है
अब यहाँ पर कई सारे फिगर्स को दिखाया जाता है और ये लोग बात कर रहे थे कि टियानियन बैटलफील्ड में जो एविल आई डेमन किंग है वो मर चुके हैं। उन्हें किसने मारा है फिलहाल इन्हें नहीं पता था। ये बताते कि उनके जो भी सैनिक भी थे, लाख लोग, सभी मारे जा चुके हैं। इस बात को सुनकर एक मैन इन ब्लैक रहता, वो पूछता है जो पेड़ पर बैठा था कि एविल आई किंग भी मर चुके हैं। अब क्योंकि इधर अभी भी वो डेमन वुल्फ वापस नहीं आए थे, तो इनके अंडर में शायद 25 कंट्री थे, उनके वॉरियर्स आ चुके थे फाइट करने के लिए। तो फिलहाल मतलब इस बैटलफील्ड में सीन दिखाया जाता है कि टायरेंट टेंगजियांग जो रहते हैं, इनके टीम का बैटल चल रहा था डेमन वुल्फ के जो भी बाकी किंग्स वगैरह आए हुए थे उनसे। और वहीं जो व्हाइट बोन डेमन किंग रहते हैं, इनके बगल में एक एन्चांटिंग वुमेन खड़ी रहती है और शायद इसका भी स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजियन के पीक के या कंज्यूमेट लेवल के आसपास होता है। अब क्योंकि जो टायरेंट रहते हैं और अपने डेमन वुल्फ रहते हैं, इनके टीम में बहुत ज्यादा शत्रुता थी, मतलब आग और पानी के जैसे ये लोग थे, तो ये लोग लगातार एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। और ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहीं पर शायद एक डेमन सप्रेशन प्रेजेंट था, जहां पर कि 2 व्हाइट किंग को सील किया गया था, और जहां पर शायद एक और डेमन सप्रेशन प्रिजन था, वहां पर शायद एक ब्लैक किंग या रेड किंग को सील किया गया था। वो काफी डेप्थ वाले एरिया में है। इस समय जो टायरेंट रहते हैं, उनके टीम के कमांडर इन चीफ को दिखाया जाता है, जो कि 8 स्टार डाउजियन के अर्ली स्टेज में थे, और इन्हें शायद ब्लू फेस्ड बुल डेमन कहा जाता है। और उनके साथ में एक और कमांडर था, उसका भी स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजियन पर ही था। बुल डेमन की मतलब थोड़ी देर में फाइट शुरू हो जाती स्नेक बंडल से। अब ये जो भी स्नेक डेमन होते हैं, इन पर ये जो ब्लू फेस्ड बुल डेमन था, ये अटैक ही करने वाला होता है, एक पावरफुल अटैक। तभी मानो एक रेड फ्लेम चारों तरफ से इन स्नेक डेमन को घेर लेता है और यहाँ पर तुरंत एक बंदा प्रकट हो जाता है। ये अपना जियान था। अब ये स्नेक डेमन जैसे देखता है, ये पहचान जाता है ये जियान था। ब्लू डेमन इस चीज को देखकर और भी गुस्सा हो जाता है कि इसके अटैक के बीच में कौन आ रहा है, क्योंकि ये टायरेंट डेमन जो थे उनकी टीम का बंदा था। फिर भी मतलब स्नेक कमांडर जो रहती हैं, यह रहता है, ये जियान से कहती हैं ये बंदा 8 स्टार डाउजियन के अर्ली स्टेज में है, तो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। बुल डेमन तुरंत एक पावरफुल अटैक जियान की तरफ लॉन्च करता है, पर जियान इसके अटैक को तुरंत ही ब्लॉक कर देता है। इस दौरान ये बुल डेमन को उठाकर नीचे पटक देता है। अब इस सीन को देखकर के स्नेक डेमन भी हैरान हो जाती हैं, ये जियान इसका पावर जो है इतना ज्यादा टेरिफाइंग कैसे हो सकता है। इस दौरान जियान मतलब इस बंदे को हराने के बाद मास्टर स्नेक से पूछता है क्या आप ठीक हैं। बुल डेमन के साथ जो इसकी आर्मी रहती है 10,000 लोगों की, ये लोग इतने ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि फिलहाल ये लोग भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। स्नेक हैंडसम तुरंत जियान के कंधों पर हाथ रखते हैं और ये समझ जाते हैं जियान बेसिकली ब्रेक थ्रू कर चुका है, और ये इनको बताता है कि मैंने टियानियन बैटल में पूरे एनिमीज को हरा दिया है। ये सुन करके स्नेक हैंडसम भी हैरान थे। अब जो बुल डेमन के बगल में एक ह्यूमन टाइप डेमन खड़ा रहता है, ये इस बात को सुन के और भी ज्यादा चौंक जाता है और जियान पर अटैक करने के लिए बढ़ने वाला था। ये जो ह्यूमन टाइप बंदा तुरंत ही मानो एक टाइगर टाइप ग्रीन मॉन्स्टर में बदल जाता है और जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। जियान कहता है कि बुल डेमन तुम उसको भी लेकर आओ, और इस दौरान ये अपने एम्बर फ्लेम से एक पाइथन बना लेता है। अब इस सीन को देखकर के बुल डेमन और टाइगर डेमन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये दोनों जियान पर एक पावरफुल अटैक करते हैं, पर जियान को कोई मानो फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जो जियान का फ्लेम पाइथन होता है तुरंत ही बुल डेमन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। इस दौरान जो एम्बर फ्लेम होता है, ये बुल डेमन की बॉडी से जैसे टच होता है, ये और भी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है। फिलहाल बुल डेमन जो रहता है फ्लेम पाइथन से टकरा होता है, वहीं जियान तुरंत ही गायब होता है और टाइगर डेमन के सामने प्रकट होता है। टाइगर डेमन अभी अटैक करने की तैयारी ही कर रहा था, तभी इसके सामने जियान आ जाता है और ये तुरंत ही अपने एंशिएंट जुआन रूलर से इस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। उसके पास इतना टाइम ही नहीं था। ये जियान इसका डिफेंस को तोड़ते हुए इसकी बॉडी से इसका एंशिएंट जुआन रूलर जाके टकरा जाता है। इस दौरान ये टाइगर डेमन खून की उल्टी करने लगता है और हरे खून की। अब इस सीन को देख करके ये बंदा कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता जियान, तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि जो तुम्हारे डेमन वुल्फ हैं, उनकी जो भी मतलब कंट्रीज से आए हुए हैं डेमन किंग्स वगैरह, उन पर हमारे मास्टर यानी कि टायरेंट जो है वो अटैक करवा रहे हैं। हाँ, शायद अगर मैं अभी भी चाहूँ, मतलब तुम अभी भी जाओ, तो शायद लेट हो चुका होगा और वो लोग शायद मारे जा चुके होंगे। जियान तुरंत ही मास्टर स्नेक से पूछता है क्या ये बंदा सही कह रहा है। मास्टर स्नेक कहती है हाँ, ये जो कह रहा है सही है। जियान तुरंत ही अपने फ्लेमिंग पाइथन को वापस लेता है और एंशिएंट जुआन रूलर को अपने पीठ पर टांगता है, और ये तुरंत ही वो जो आर्मी कैंप था जहां पर शायद वो बैटल चल रहा था उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। अब इधर ये बंदे भी जियान को रोकते नहीं है, ये लोग रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। वहीं मास्टर स्नेक जियान को बताती हैं हालांकि इन लोगों को मतलब डेमन वुल्फ के पर्सनल गार्ड वगैरह का साथ मिला था, फिर भी जो टायरेंट की टीम थी काफी ज्यादा पावरफुल थी और इनके कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये बताती कि उनके टीम में एक बंदा 8 स्टार डाउजियन के लेट स्टेज में है और 2 और लोग हैं जो 8 स्टार डाउजियन के मिड स्टेज में हैं। और फिलहाल जो टायरेंट किंग है वो बैटल नहीं कर रहे, क्योंकि उनका भी इस उद्देश्य जो है कि अगर ये बैटल में ऑल आउट चले जाएंगे तो व्हाइट बोन किंग जो है वो इस मौके का फायदा उठा लेंगे। इस दौरान जियान के माइंड में एक लाइट ग्रुप आता है और जियान को बताता है कि वो लोग शायद अभी एविल माउंटेन पर हैं। अब जियान तुरंत ही मास्टर स्नेक को बोलता है कि आप इस समय अपनी टीम को लेकर के टियानियन माउंटेन पर चले जाइए, वहां पर कोई भी इस समय बचा नहीं है और उस जगह पर आप अच्छे से कल्टीवेट भी कर सकती हो, क्योंकि मास्टर स्नेक का भी स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजियन के मिड स्टेज में था। हालांकि इन्होंने बैटल काफी लड़ लिया था, फिर भी ये बंदा मिड स्टेज में 7 स्टार के ये अकेले क्या करेगा। जियान कहता आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ। इस समय स्नेक कमांडर इनकी जो भी बटालियन थी उसे लेकर के टियानियन बैटलफील्ड की तरफ निकल जाती हैं। अब जो डेमन वुल्फ के जो 20
डेमन किंग्स रहते हैं उनमें जो एक अर्थ राइनोसोरस थे यानी कि गेंडा दानव, उनको टॉप 20 में गिना जा सकता है। और इनका भी स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजियन के अर्ली स्टेज में था। इनका डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग था, तो फिलहाल ये टायरेंट के ग्रुप के खिलाफ डिफेंसिव पावर प्रदान कर रहे थे। और यहाँ पर एक और वुमेन को दिखाया जाता है, ये भी एक डेमन किंग थी किसी राष्ट्र की। इनका नाम था यान टिंग और इन्हें लोग प्यार से फ्लावर डेमन किंग भी बुलाते हैं। आपकी इच्छा तो आप इन्हें कली भी बुला सकते हैं, मजाक कर रहा था। इनके साथ एक और लोग थे, मतलब ये 3 डेविल डेमन किंग्स थे और इनका भी स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजियन के अर्ली स्टेज में था। अभी लोग डिस्कस ही करते तभी यहाँ पर एक पावरफुल वॉरियर जो कि 8 स्टार डाउजियन के लेट स्टेज में था वो आ चुका था और ये बंदा रहता है द ब्लड डेमन किंग। और यहाँ पर अपने जियान के वो जो 10,000 डेमन किंग थे वो भी मौजूद थे। अब ब्लड डेमन किंग को देखकर 10,000 डेमन किंग तुरंत ही अटैक कर देते हैं। अब इस सीन को देखकर के जो फ्लावर डेमन किंग रहती है और साथ में गेंडा डेमन किंग, इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। ये 10,000 डेमन किंग का साथ देने लगता है इस बैटल को लड़ने में। अदर सीन शिफ्ट होता है और इसी शायद वॉइड में एक क्लिफ दिखाया जाता है, जाइयो क्लिफ। और यहाँ पर भी 2 डेमन किंग्स थे। इस समय ये लोग मतलब डेमन सप्रेशन प्रिजन के आस ही पास होते हैं। जो फ्लावर डेमन किंग थी जो कि एक फ्लावरी नेचर की थी, प्योर ऑरा वाली, तो ये फील कर सकती थी इस एरिया के आसपास एविल ऑरा तो है। और शायद इस डेमन सप्रेशन प्रिजन का नाम था वाटर एंड फायर। और यहाँ पर जो 2 बंदे सिल थे ये एविल क्लैन वाले व्हाइट किंग थे और शायद ये दोनों ट्विन ब्रदर भी माने जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसी टाइम से ये लोग यहाँ पर सील थे। अब ये तीनों लोग इस समय डेमन सप्रेशन प्रिजन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इस सीन को देख करके ब्लड डेमन किंग भी यहाँ पर एंटर कर जाता है और जियान के पास क्योंकि वो डेमन बुक था तो ये जियान को रास्ता बता रहा था। जियान इस समय भी यहाँ पर यानी कि जायू क्लिप पर आ चुका था। पर जैसे जियान इस जगह पर आता है इसकी होली फ्लेम मानो कांपने लगती है। अब इस प्रकार का चीज तो जियान समझ जाता है, कोई भी बंदा जो शायद यहाँ पर सील है फॉरेन एविल क्लैन का वो कम से कम 8 स्टार डाउजियन की पीक के आसपास का हो सकता है। और जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है इसे ये डेमन बुक पहले ही बता दे रहा था कि यहाँ पर 2 भाई सील्ड हैं, इन्हें व्हाइट किंग भी कहा जाता है। और इनको ये पूरा कहानी बताते अगर किसी बंदे का किंग लगा हुआ है एविल क्लैन में तो शायद उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजियन के आसपास होता ही है। अब जियान भी समझ जाता है अगर इस इतने पावरफुल लोगों को ये डेमन सप्रेशन प्रिजन यहाँ पर रख सकता है तो इसी कारण से डेमन वर्ल्ड को मतलब पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में 2nd नंबर का वर्ल्ड माना जाता है। अब जायू क्लिफ पर मतलब डार्क ऑरा को और फेरोसियस मॉन्स्टर को साफ देखा जा सकता था। अब इस दौरान जियान इस समय अंडरवर्ल्ड जो डार्क नाइट रहते हैं उनसे थोड़ा सा डार्क पावर लेता है। यहाँ पर इस समय ये 10,000 डेमन किंग को ढूंढ रहा था। जियान आगे बढ़ ही रहा था तभी यहाँ पर इसको एक आवाज आती है, कौन है? और जियान इस समय डार्कनेस में कवर रहता है तो फिलहाल इसे कोई देख नहीं सकता था। पर ये समझ जाता है ये जो भी कोई डेमन किंग है इसका स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजियन के मिड स्टेज में है। इस बंदे को स्नो लॉर्ड कहा जाता है यानी स्नो डेमन किंग। अब जियान इस बंदे से फाइट नहीं करना चाहता था, ये तुरंत अपने हॉट एक्सप्लोजन टेक्निक को यूज करता है और काफी तेजी से यहाँ से निकलने लगता है। तभी ये स्नो डेमन किंग कहते हैं कहाँ जा रहे हो? जब जियान इस एरिया में एंटर किया था तभी से स्नो किंग ने जियान को फील कर लिया था और ये भी काफी क्यूरियस थे कि एक 7 स्टार मिड स्टेज का बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है, इसके अंदर इतना साहस। और ये जो स्नो डेमन किंग थे इनके पीछे मानो बर्फ के 2 पंख भी लगे हो। जियान जिस डायरेक्शन में भाग रहा था वहां पर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। जियान देखता कि ये भाग रहा था पर आगे का जो रास्ता था स्नो किंग ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। ये समझ जाता है, ये तुरंत अपने फाइटिंग सोल, होली फ्लेम और सोल पावर तीनों को एक साथ एक्टिवेट करता है। पर जियान का टॉप प्रायोरिटी इस बंदे से फाइट नहीं करना था बल्कि यहाँ से निकलना था और 10,000 डेमन किंग को ढूंढना था और उससे भी बड़ा इनको डेमन वुल्फ को ढूंढना था और डेमन एम्परर को आजाद करवाना था। स्नो डेमन किंग तुरंत ही जियान के बगल में प्रकट हो जाते हैं और ये जियान से पूछते कौन हो तुम? जियान बोलता है क्या आप मुझे जानते नहीं हो? जियान तुरंत अपने बॉडी से एम्बर फ्लेम को निकालने लगता है। ये तुरंत अपने फ्लेम से एक पावरफुल मतलब फ्लेम क्रिएचर बना देता है। स्नो मास्टर भी इस चीज को देखकर कहते हैं काफी इंटरेस्टिंग हो तुम। अब जियान और इनके अटैक टकराते हैं। इस दौरान इनके कोलिजन से सामने का जो स्पेस था वो दिखने लगता अच्छे से और ये शायद रास्ता था डेमन सप्रेशन प्रिजन के जाने का। जियान इसमें एंटर करने जाता है तभी ये जियान पर फिर से अटैक करने लगते हैं। जियान गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरे पास समय नहीं आपके साथ खेलने का और ये तुरंत ही एक फायर लोटस बनाता है येलोविश कलर का यानी कि इमॉर्टल फ्लेम्स और इनकी तरफ लॉन्च कर देता है। और इस दौरान इनकी जो स्नो बॉडी रहती मानो कांपने सी लगी थी। अब इस मौके को पाकर जियान तुरंत ही डेमन सप्रेशन प्रिजन के दरवाजे को खोलने को कोशिश करता पर फिलहाल ये नाकामयाब था। तभी जियान के अंदर वो जो डेमन बुक रहते हैं वो जियान से बोलते हैं तुम इसे फिलहाल नहीं खोल सकते हो। ये बेसिकली यहाँ पर जो पैटर्न बनाया हुआ है रिनकार्नेशन लेवल के पावर हाउसेस ने बनाया है। पर तभी यहाँ ये कहते हैं कि 10,000 डेमन किंग यहाँ पर एंटर कर चुके हैं और डेमन बुक की मदद से ये फाइनली इस डेमन सप्रेशन प्रिजन में एंटर कर जाता है। अब जब तक कि स्नो डेमन किंग जियान के पास आ ही पाते जियान एंटर कर चुका था। इन्हें भी नहीं लगा था ये बंदा मतलब इतना ज्यादा पावरफुल होगा। पर ये अभी सोच रहे थे अगर जियान अंदर गया है तो इसका मरना पक्का है क्योंकि अंदर 2 एविल व्हाइट किंग्स हैं। जियान फाइनली डेमन सप्रेशन जो कि 8th रैंक का पिंजड़ा माना जाता है वाटर एंड फायर का यहाँ पर एंटर कर चुका था। ये एक मिस्टीरियस स्पेस था और यहाँ पर मानो केवल अंधकार ही अंधकार भरा हुआ था और यहाँ पर जो भी एविल हो रहा थी मानो एक शेप ले रही हो किसी भी क्रिएचर वगैरह का। जियान फिलहाल इन चीजों को अपने सोल पावर से नलीफाई कर देता और ये 10,000 डेमन किंग का जो औरत था उन्हें ढूंढने लगता है। यहाँ पर इसे मतलब कई लोगों की हड्डियां वगैरह भी दिखती हैं। पर जियान एक चीज तो फील किया था इसका जो रूबिक क्यूब था डेमन टाइप वाला वो काफी ज्यादा यहाँ पर आकर के एक्साइटेड था।
अब यहाँ पर एक डेमन माउस था जिसे कि जियान पकड़ लेता, शायद यही यहाँ पर इसे आगे ले जा सकता था। जियान इसे तुरंत ही बाहर के स्पेस में फेंकने लगता है। ये माउस भी समझ जाता है और जियान को फिर फाइनली आगे का रास्ता दिखाने लगता है। अब यहाँ पर कई सारे घोंसले क्रिएचर भी थे। ये इस माउस पर अटैक करना तो चाहते थे, पर जियान के होली फ्लेम के कारण ये लोग पास भी नहीं आ रहे थे। और ये माउस कहता है मुझे उन लोगों का लोकेशन पता चल चुका है। पर इस दौरान जो जियान के पास डेमन बुक रहा था, ये पता नहीं किस प्रकार का एक एक्सट्रीमली वाइट फेदर टाइप प्योर ऑरा कवर करता है। और शायद ये किसी बंदे का था जो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। जियान देखता और समझ जाता है ये एंजल विंग है डेमन ऑफ लाइट का। अब इस चीज को देख करके जियान और भी ज्यादा घबरा जाता है। ये सोचने लगता है मतलब इनका विंग इस एरिया में यानी कि डेविल सप्रेशन प्रिजन में क्या कर रहा है। मतलब क्या ये जो डेमन ऑफ लाइट है क्या ये इसी जगह पर है। जियान के दिमाग में इस समय एक के बाद एक प्रश्न आने लगते हैं। पर इस दौरान जो डेमन बुक रहते हैं ये जियान से कहते हैं मैं इतना तो फील कर रहा हूँ यहाँ पर और भी पावरफुल लोग हैं, शायद जो कि रिनकार्नेशन लेवल पर है, जो इवन की यहाँ पर जो दोनों व्हाइट किंग सील हैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। ये सोच करके जियान भी एक बार को सक पका जाता है और इसके बॉडी में जो डेविल क्यूब भी था वो भी एक बार को डरने सा लगता है। अब इस दौरान ये लोग डेमन सप्रेशन प्रिजन के कोर एरिया की तरफ मूव करने लगते हैं। किसी को पता नहीं था पर यहाँ पर सोल पैलेस वाले भी पहले से ही एंटर कर चुके थे। ये लोग इतने हरामी हैं, कहीं भी इनको मौका मिले घुस ही जाते हैं। माफ करना मतलब थोड़ी गाली वगैरह हुई जाती कभी कभी। और इधर जो डेमन किंग रहते हैं, किंग ऑफ 10,000 डेमन वाले, इनके साथ में 2 लोग थे जो कि फिलहाल इस समय कोमा में थे। ये यहाँ से भाग रहे थे मतलब कि ब्लड डेमन्स वगैरह इन्हें पकड़ ना पाए। ये जो अपने डेमन वुल्फ रहते हैं उनके दोनों गार्ड थे। हालांकि जियान 10,000 डेविल किंग के साथ इस समय गेंडा डेमन किंग भी होता है और साथ में वो फ्लावर डेमन किंग भी होती है। फिर भी ये लोग इतने ज्यादा इंजर्ड थे कि सामने वाले बंदों से फाइट नहीं कर पा रहे थे। गेंडा डेमन किंग इस दौरान 10,000 डेमन किंग से कहते हैं कि मैं ब्लड डेमन किंग से फाइट करूंगा और तुम इन लोगों को लेकर के निकल जाना। तभी ये लोग फील करते हैं कि ब्लड डेमन किंग इनके पास आ गए हैं। अब इस दौरान जो फ्लावर डेमन किंग रहती है और 10,000 डेमन किंग इन दोनों गार्डों को गेंडा डेमन किंग को पकड़ा देती है और इनसे फाइट करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। अब ये देख करके ब्लड डेमन किंग कहता तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे हो। फिर ये कहता है वैसे भी अब तुम लोगों को मैं यहीं पर दफना दूंगा। और ये तुरंत एक पावरफुल अटैक ब्लड रिवर जायंट टाइप इन पर यूज कर देता है। अब जो एप टाइप का पावर रहता है इसका डिफेंसिव और ऑफेंसिव पावर दोनों ही कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, जैसे कि अगर आप लोगों ने सोल लैंड देखा हो तो। अब इसके इस प्रकार के अटैक को देख करके जो फ्लावर डेमन किंग रहती है वो भी अपना पावरफुल अटैक फ्लावर डेमन फ्रूट लॉन्च कर देती है। एक तो इन लोग का नाम इतना लंबा है। और 10,000 डेमन किंग भी अपना अटैक 10,000 डेमन पॉपेट्स एक साथ इन दोनों लोगों ने मिल करके ब्लड डेमन किंग की तरफ लॉन्च कर दिया था। पर ये जो एप का अटैक था इन दोनों के अटैक को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब इस प्रकार के अटैक को देख करके 10,000 डेमन किंग तुरंत ही फ्लावर किंग को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जो एप का इतना पावरफुल अटैक था कि मानो इस समय डेमन सप्रेशन प्रिजन ही कांप गया हो। और यहाँ पर इस बैटल को दूर से कुछ लोग देख रहे थे और इनका लीडर इस समय स्माइल कर रहा था। तो ये कोई और नहीं बल्कि सोल पैलेस वाले, और इनका जो लीडर था वो था जू शाओ, जिससे कि जियान भी शायद फाइट कर चुका था। अब इनके गार्ड वगैरह जू शाओ से पूछते हैं इनका पर्पस क्या है यहाँ पर आने का। जू शाओ इस समय शायद 20 लोगों के साथ आया हुआ था और सभी का स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउस यान पर तो था ही। जू शाओ तुरंत ही कहते ये दोनों व्हाइट किंग हमारे मेन पर्पस नहीं है, हमारा तो मेन पर्पस है जो डेमन सप्रेशन प्रिजन सबसे कोर एरिया में है और वहां पर जो रेड किंग सप्रेस्ड है वो हमारे सोल मास्टर ने मांगा है। अब इधर इन तीनों का बैटल काफी घमासान चल रहा था, पर इस दौरान ये दोनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और डेमन किंग कहते हैं अब ठीक है तुम लोग काफी लंबा फाइट कर ली, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये जो ब्लड कलर्ड एप रहता है और भी ज्यादा फूल जाता है। फिलहाल इसका जो हाइट था वो शायद 1000 मीटर के आसपास पहुंच गया था। और इस दौरान ये दोनों मतलब इसके अटैक के कारण मानो मूव भी नहीं कर पा रहे थे। पर फिर भी ये लोग जानते थे कि डेमन वुल्फ ने इन लोगों को छोड़ा था इस एरिया को बचाने के लिए, तो ये लोग कुछ भी मतलब मरने के लिए भी तैयार थे। ये दोनों इस समय अपने पावर को जलाने लगते हैं। तभी अचानक से एक जेंटल फ्लेम आता है और इन दोनों को कवर कर लेता है। और ये जो फ्लेम था बेसिकली हरे रंग का था। इन दोनों को भरोसा नहीं होता, ये कहते हैं डेमन एम्परर। यहाँ पर इन लोगों को एक शैडो टाइप दिख रहा था कोई, जो के साथ इस समय 1000 फीट के खड़े थे और उनकी बॉडी पर ग्रीन फ्लेम जल रहा था। अब इस सीन को देख करके जो ब्लड डेमन किंग भी रहते हैं मानो ये भी डर गए थे कि मतलब ब्लड डेमन एम्परर यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, वो तो सील्ड है शायद या मर भी चुके हैं। डेमन एम्परर तुरंत ही एक पावरफुल अटैक वो जो जायंट एप था उस पर कर देते हैं और इनके एक ही अटैक में वो जो एप था पूरी तरह से गायब हो जाता है। सभी जानते थे कि डेमन एम्परर कितने ज्यादा पावरफुल थे अपने प्राइम टाइम में और इनके सामने 8 स्टार डाउस यानी कि लेट स्टेज का बंदा कुछ भी नहीं था। पर ये जो ब्लड डेमन किंग था समझ जाता है ये बेसिकली एक इल्यूजन है और ये कहता है कौन है यहाँ पर। फाइनली इसके सामने जियान अपना वापस आ जाता है और इस समय इसकी बॉडी पर एम्बर फ्लेम को साफ देखा जा सकता था। ये देखता है ब्लड डेमन किंग और इसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक मिड स्टेज का बंदा 7 स्टार डाउस जियान पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जियान हंसता और कहता है कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। अब इस बंदे को देख करके जो फ्लावर डेमन किंग थी वो हंसती और कहती है 10,000 डेमन किंग इस बार तुमने काफी अच्छा बंदा पाया है। पर इस दौरान जो डेमन बुक रहता है वो जियान से कहता है तुम फालतू में इस मैटर में पड़ रहे हो, ये बंदा काफी स्ट्रांग है। जियान हंसता और कहता है वैसे भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। जियान तुरंत ही मतलब अपने अटैक्स को फायर एक्सप्लोजन साथ में ड्रैगन गॉड के फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है। साथ में अपने इमॉर्टल बर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और उसके बाद ये इमॉर्टल आर्मर
डिफेंस को भी यूज कर लेता है, क्योंकि ब्लड डेमन किंग ने जियान की तरफ एक पावरफुल अटैक ब्लड कलर्ड जेंटल पाम लॉन्च कर दिया था। पर जियान जानता था कि जब ये अटैक इसके पास आता है इसके डिफेंसेस टूटने लगते हैं, इसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ये तुरंत ही बोलता है डेविल ट्रांसफॉर्म, और इसके बॉडी में वो जो डेमन डेविल क्यूब था काफी तेजी से मानो एक बच्चे के समान उछलने लगता है, और जियान की बॉडी को इस समय एक डेमोनिक एनर्जी एविल डेमोनिक एनर्जी कवर करने लगती है। जियान की जो डेमन ब्लड लाइन थी जो फिलहाल सप्रेस थी अचानक से मानो जाग जाती है। पर इस दौरान जियान के दिमाग में एक लविंग ओल्ड वॉइस इसको सुनाई देती है, और ये जो भी बंदा था ओल्ड मैन, ये जो शायद रिइंकार्नेशन पावर से भी शायद कहीं ऊपर थे, और ये आवाज इसको इसके फोरहेड से क्लैन टैटू से आती है। और ये जो डेमन क्यूब भी रहता है जियान का मानो शांति से जियान को अपना ऑरा देने लगता है, और जो सामने उस बंदे का अटैक आ रहा था मानो बीच में ही रुक जाता है। और इस दौरान जियान के फोरहेड पर कई सारे इसके जो टैटूज रहते हैं वो दिखने लगते हैं। इस सीन को देखते ही जो डेमन किंग थे 10,000 वाले, और साथ में जो फ्लावर डेमन किंग थे, और साथ में यहाँ पर जो भी लोग थे, इनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये बंदा जायो क्लैन का है, क्योंकि जायो क्लैन तो इनके हिसाब से मर चुका है। अब ब्लड डेमन किंग भी इसको भरोसा नहीं हो रहा था कि इस बंदे के पास क्लैन वाला पावर है। और जो रूबिक डेमन क्यूब था इस समय शांति से जियान के स्पेस में चुपचाप बैठ गया था, और जियान के फोरहेड से जो आवाज आ रही थी एक ओल्ड मैन की, ये कहते हैं कि जो भी जायो क्लैन को नहीं मानेगा आज वो मरेगा। जियान के बॉडी से इस समय एक व्हाइट पावर निकलती है और ब्लड डेमन किंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है, और ये जो व्हाइट लाइट आर्क रहती है ब्लड डेमन किंग के बॉडी से आर पार निकल जाती है, और ये कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ये जो कि एडस्टाडाउस जियान के लेट स्टेज में थे, जियान के क्लैन पैटर्न के कारण तुरंत ही मारे जाते हैं। और इस समय जियान को कुछ पता भी नहीं था, मानो ये एक मेडिटेशन वाले स्टेज में हो, और जियान का जो ऑरा था एक अलग ही लेवल पर मानो पहुंच चुका था। और मानो इस प्रकार के ऑरा से यहाँ पर जो घोषली क्रिएचर भी थे एविल भी मानो डर गए हो और काफी दूर भागने लगते हैं। अब जो फ्लावर किंग रहती है वो ये सोचने लगती है बंदा अगर ह्यूमन वर्ल्ड का है और ये जायो क्लैन का है तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। पर इस दौरान एक अलग स्माइल भी देती हैं। पर इनको पता था कि जो लॉर्ड डेमन एम्परर थे उनके साथ जायो फैमिली का एक अच्छा रिलेशन था। ये समझ जाती सर डेमन वुल्फ ने इस बंदे को बुलाया होगा, पर फिलहाल वो खुद मिसिंग थे। अब फाइनली 10 मिनट के बाद जियान अपनी आंखें खोलता है। जियान देखता है कि डेमन किंग सामने जो ब्लड डेमन किंग था मारा जा चुका था। जियान सोचने लगता है क्योंकि ये डेमोनाइजेशन वाला स्टेप यूज करने जा रहा था, तभी इसका जो क्लैन टैटू था वो एक्टिवेट हो जाता है। फिलहाल 10,000 डेमन किंग जियान से कहते तुम ह्यूमन वर्ल्ड के हो है ना। जियान कहता है हाँ। फिर ये पूछते हैं क्या मतलब तुम जब यहाँ पर आए थे तुम्हें डेमन वुल्फ मिले थे, लॉर्ड डेमन वुल्फ। जियान कहता है पर उस समय तो उनका स्ट्रेंथ एडस्टाडाउस जियान के अर्ली स्टेज में था। तभी ये मतलब बताते हैं कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, वो उस वर्ल्ड में गए थे इसलिए शायद उन्होंने अपनी ऑरा को सप्रेस किया होगा, नहीं तो उनका जो ऑरा है वो एडस्टाडाउस जियान के पीक पर है। पर बहुत कम ही लोग उनके बारे में ये जानते हैं। ये तुरंत ही कहते हैं जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ शायद तुम डेमन वर्ल्ड में डेमन एम्परर को शायद बचाने आए हो। जियान इनकी तरफ देखने लगता है और ये कहते हैं तुम ऐसा मत समझो, मेरा कोई वो गलत इंटेंशन नहीं है। अब जियान इनको पूरी कहानी सुना देता है। अब 10,000 डेमन किंग जो रहते हैं जियान को इसमें प्रणाम करने लगते हैं। जियान बोलता है इतना भी ज्यादा नहीं है, मतलब मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ। और इस समय वो जो गेंडा डेमन किंग रहते हैं वो भी जियान को रेस्पेक्ट देते हैं। अब डेमन किंग जो रहते हैं जियान से कहते हैं ये स्पेस वैसे भी डेमन सप्रेशन वाला है, एविल सप्रेशन वाला, तो हमें जल्दी से यहाँ पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ऐसा कहने में आ रहा है कि शायद दोनों व्हाइट किंग यहाँ की सील काफी कमजोर हो चुकी है तो निकल सकते हैं। पर जियान कहते हैं जो दोनों गार्ड्स हैं आपके ये शायद पॉइजन भी हो चुके हैं। और इस दौरान जो फ्लावर किंग रहती वो जियान से कहते इनको पता होगा कि लॉर्ड डेमन वुल्फ कहाँ है, क्योंकि इन दोनों उन्हीं के मेन गार्ड हैं। अब जियान इनके पॉइजन को निकालने के लिए अपने एम्बर होली फ्लेम को यूज करता है। हालांकि इनको काफी ज्यादा पेन हो रहा था पर यही इसके पास एक ऑप्शन था। अब ये दोनों गार्ड भी कोई नॉर्मल गार्ड नहीं थे, इनका भी स्ट्रेंथ 8 स्टारडाउस जियान के लेट स्टेज में था। हालांकि जियान इनके पॉइजन को तो निकाल देता है पर शायद अभी भी शायद ये कुछ दिन तक कोमा में ही रहेंगे। अब ये दोनों गार्ड कोमा में तो होते हैं पर इस दौरान ये डेमन वुल्फ का नाम लेते हैं और कहते हैं क्या आप सच में मतलब इसी डेमन सप्रेशन प्रिजन में हो। उसके बाद ये चुप हो जाते हैं। अब इनकी आवाज सुनकर के जियान कहता है शायद हमें इस एरिया के डेप्थ में जाना पड़ेगा और शायद वहीं हमें डेमन वुल्फ भी मिल सकते हैं। अब इस दौरान जो फ्लावर किंग रहते हैं और गेंडा किंग इन्हें 10,000 डेमन किंग कहते हैं इन दोनों को लेकर के आप बाहर निकल जाइए और जियान के साथ मैं जाता हूँ, नहीं तो बाहर का सिचुएशन भी कोई कंट्रोल करने को तो चाहिए ना। ये लोग मान तो नहीं रहते हैं पर फाइनली ये लोग मान जाते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं जियान वगैरह। अब जियान यहाँ पर फील करता है यहाँ पर कुछ और भी ऑराज हैं, शायद ये सोल पैलेस वाले हैं। अब वहीं जू शाओ को दिखाया जाता है ये लोग कोर एरिया में पहुंच चुके थे और इनके साथ साथ 12-15 गार्ड भी होते हैं। इनके सामने वो सीलिंग पैटर्न दिख रहा था शायद जिसे अगर ये तोड़ दे तो वो दोनों जो व्हाइट किंग हैं बाहर आ सकते थे। जू शाओ स्माइल करता और कहता है ये दोनों व्हाइट किंग से हम अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट कमा सकते हैं। और वहीं सीन शिफ्ट होता है इसी एरिया में शायद कोर ऑफ द एरिया या डेप्थ एरिया में एक ब्यूटीफुल वुमेन होती है, इनके साथ डेमन वुल्फ होते हैं और इन लोगों की कई लोगों से फाइट चल रही थी। और ये जो वुमेन रहती है ये डेमन ऑफ लाइट ही रहती है और ये कहती कुछ भी हो जाए मैं ये डेमन एम्परर का नाम ले रही थी कि मैं टियानहेन से तो मिलके ही रहूंगी इस जन्म में। हालांकि ये काफी ज्यादा वीक हो गए रहते हैं पर इस दौरान इनके सामने जो बंदी होती है उसके बॉडी पर होली आर्मर होता है और शायद ये भी होली सी वाली थी और इसके पास रिइंकार्नेशन लेवल का पावर था। अब इस प्रकार के पावर को देखकर डेमन वुल्फ भी हैरान थे। डेमन वुल्फ जो कि एक ड्रैगन की शायद प्रजाति के थे ये इस समय अपनी फुल बॉडी को यूज कर रहे थे ताकि इस प्रकार के पावर से ये फाइट कर सके।
और डेमन ऑफ लाइट को बचा सके। इस दौरान ये जो होली सी की बंदी आई थी, ये डेमन ऑफ लाइट को कहते कि तुमने जो पाप किए हैं तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा होली सी, और उनका प्रायश्चित करना पड़ेगा। और इस दौरान ये डेमन वुल्फ को भी कहती कि तुम्हें पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, तुम इस बंदी को बचा रहे हो, आज तुम भी मारे जाओगे। अब ये जो भी एंजल थी इसके पास 4 पंख थे। अभी यहाँ पर ये अपना फुल पावर भी यूज नहीं कर सकती थी, नहीं तो ये व्हाइट किंग थे वैसे भी आजाद हो जाएंगे। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।